दोस्तों, मेरे जीवन में ऐसे बहुत से पल आए जब मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो हमेशा इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो हमेशा सबकी मदद करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों आई? फिर भी मुझे इतने दुखों का सामना क्यों करना पड़ा? और उसके विपरीत जो लोग हमेशा सबके साथ बुरा करते हैं, जो लोग कभी किसी के बारे में अच्छा सोचते भी नहीं हैं, वे लोग हंसी खुशी सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में सभी और से अच्छा ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि अच्छा करने वालों को दुख और बुरा करने वालों को सुख मिलता है? दोस्तों, यह सवाल हमेशा मेरे मन में उठता था। फिर एक दिन संयोग से मैंने इंटरनेट पर एक कहानी पढ़ी। इस कहानी को पढ़कर मुझे अपने प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया और वही कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं वह सुंदर कहानी। प्राचीन समय में महेंद्रगढ़ राज्य के एक छोटे से कस्बे में एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। नाम था सुंदर। सुंदर केवल नाम का ही नहीं बल्कि मन से भी बहुत सुंदर था। वह एक सरल हृदय का मालिक था जिसमें सभी लोगों के लिए प्रेम, दया और सहानुभूति का भाव रहता था। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता, गरीबों को यथासंभव दान देता, किसी के साथ कभी झगड़ा इत्यादि ना करता, सभी के साथ प्रेम से रहता। इसके साथ ही वह एक धार्मिक किस्म का इंसान था। हर रोज सुबह शीघ्र उठकर वह नदी में स्नान करता और ईश्वर की भक्ति करता। उसी गांव के बाहर एक संत का आश्रम था। संत बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे। वह अक्सर वहां धर्म सभा का आयोजन करते, जहां दूर दराज के लोग संत के प्रवचनों को सुनने आते थे। सुंदर भी प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को आश्रम में होने वाले सत्संग में हिस्सा लेता और पूरी रात संत के प्रवचन सुनता। एक समय की बात है, एक अमावस्या की रात सुंदर आश्रम में संत के प्रवचन सुनने गया। वह पूरी रात आश्रम में संत के प्रवचन सुनता रहा। कुछ समय के पश्चात जब सवेरा हुआ और संत के प्रवचन समाप्त हुए, तब सुंदर आश्रम से निकलकर पास ही के एक तालाब में स्नान करने चला गया। दुर्भाग्यवश उसी रात कुछ चोर उसी गांव के एक घर में चोरी करने के लिए घुसे। चोरों ने उस घर से कीमती गहने और आभूषण चोरी किए तथा घर से रफू चक्कर होने लगे। जब वे चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पांव बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज से घर के लोग जाग गए। घर वालों ने शोर मचा दिया और चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुस आए हैं। मोहल्ले भर के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहनों की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि अब उनका बचना संभव नहीं है। अब तो वे चोर बचने की कोई तरकीब सोचने लगे। दुर्भाग्यवश वे उसी समय उसी तालाब के समीप से गुजरे जहां सुंदर स्नान कर रहा था। चोरों ने अपने बचाव के लिए गहनों की पोटली सुंदर के कपड़ों के पास छिपा दी और वहां से 9-11 हो गए। थोड़ी ही देर में गांव के लोग चोर को ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी किए हुए सभी गहने तो सुंदर के कपड़ों के पास रखे थे। यह देखकर गांव वालों को विश्वास हो गया कि हो न हो सुंदर ने ही चोरी की है। सभी गांव वाले गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने सुंदर को दे धनाधन पीटना शुरू कर दिया। बेचारा सुंदर बोलता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुन रहा था। यहाँ तालाब में तो मैं केवल स्नान करने आया था। लेकिन कहते हैं ना कि क्रोध में मनुष्य अपने सोचने समझने की बुद्धि भी खो देता है, और यही कारण था कि गुस्से में भरे हुए लोग उसकी सच्चाई को समझ ही ना पाए और उसे पीटते ही रहे। उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि थोड़ी देर के बाद सुंदर की मृत्यु हो गई। और तब गांव के लोग सुंदर के मृत शरीर को वहीं छोड़कर वापस चले गए। कुछ समय के पश्चात आश्रम के कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने के लिए आए तो वे वहां सुंदर की मृत शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पूछने पर मालूम हुआ कि चोरी के आरोप में लोगों ने सुंदर को पीट पीट कर मार दिया था। यह सुनकर शिष्य भागे भागे संत के पास गए और उन्हें यह दुखद समाचार सुनाया। शिष्यों ने संत से कहा, प्रभु,
यह कैसा न्याय है? सुंदर को उस पाप की सजा मिली जो कि उसने किया ही नहीं था। सुंदर तो रात भर यह आश्रम में आपके प्रवचन सुन रहा था और इनाम में उसकी हत्या कर दी गई। सुंदर तो इतना अच्छा इंसान था, फिर ऐसे अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा क्यों हुआ? शिष्यों की बात सुनकर संत मंद मंद मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बस यह सत्य है कि सुंदर एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो अच्छा था तो केवल इस जन्म में। अपने पिछले जन्म में वह घोर पापी था और उसके पिछले जन्म के पाप की सजा उसे इस जन्म में प्राप्त हुई है। सुनो पुत्र, सुंदर की मृत्यु का संबंध उसके पिछले जन्म से है। अपने पूर्व जन्म में सुंदर बनारसी के राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। बनारसी राज्य के पास ही एक बड़ा सा व्यवसायिक कस्बा था। उस कस्बे तक पहुँचने के लिए एक घने जंगल को पार करना पड़ता था। उस जंगल में कुछ लुटेरों ने अपना डेरा जमा लिया था। ये लुटेरे जंगल से गुजरने वाले राहगीरों और व्यापारियों के सामान को लूट लिया करते थे। तब दुखी होकर कुछ व्यापारियों ने बनारसी के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। तब बनारसी के राजा ने अपने उसी राज्य अधिकारी से कहा, तुम कुछ सैनिकों को लेकर जाओ और जंगल से गुजरने वाले सभी राहगीरों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार करवाओ। राजा की बात सुनकर राज अधिकारी राहगीरों को जंगल पार करवाने के काम पर जुट गया। वह वहां से गुजरने वाले राहगीरों से कुछ धन लेता और अपने कुछ सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाता। एक दिन की बात है, एक पति पत्नी का जोड़ा एक छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर आया और राज अधिकारी से धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहा। लेकिन राज अधिकारी ने उन्हें मना करते हुए कहा, अभी शीघ्र ही रात होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए तुम्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना होगा। लेकिन वो पति पत्नी फिर भी राज अधिकारी से बार बार जंगल पार करवाने का आग्रह करते रहे। लेकिन राज अधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें सलाह देते हुए कहा, तुम लोग रात भर यहीं विश्राम करो, मैं तुम्हारे रुकने और भोजन की व्यवस्था यहीं करवा दूंगा। तब मजबूरन उन पति पत्नी को राज अधिकारी की बात माननी ही पड़ी और वे विश्राम के लिए वहीं रुक गए। यह देखकर राज अधिकारी बहुत खुश हो गया, क्योंकि वास्तव में बात कुछ और ही थी। हुआ यूं कि उस राहगीर की पत्नी बला की खूबसूरत थी और राज अधिकारी उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो गई थी। वह किसी भी कीमत पर उस सुंदर स्त्री को पाना चाहता था और इसी कारण बहाने से उसने उन पति पत्नी को वहीं रोक लिया था। उसने उन पति पत्नी के ठहरने और भोजन की व्यवस्था तो कर दी थी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को भी पाने का कोई उपाय सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उसकी बैलगाड़ी में रखे सामान में छिपा दिया और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी लेनी शुरू कर दी और जल्दी ही उन्हें वह हीरा उसी पति पत्नी की बैलगाड़ी में मिल गया। यह देखकर राज अधिकारी उस व्यक्ति को सबके सामने पीटने लगा और कहने लगा, अरे गद्दार, मैंने तेरे रहने और भोजन की व्यवस्था की और तूने मेरा ही हीरा चोरी कर लिया। उसके सैनिक भी उस व्यक्ति को बुरी तरह से पीटने लगे और पीटते पीटते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात राज अधिकारी अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस व्यक्ति की पत्नी को अपने महल में लेकर आ गया। इस प्रकार केवल एक सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए उस राज अधिकारी ने उस व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। वृद्धावस्था आने पर उस राज अधिकारी की एक बीमारी में मृत्यु हो गई। अपने उस पाप कर्म के कारण राज अधिकारी को नरक में भयंकर यातना झेलनी पड़ी। लंबे समय तक नरक में घोर यात्रा सहने के पश्चात उसने मनुष्य योनि में जन्म लिया। पिछले जन्म का राज अधिकारी इस जन्म में सुंदर बना। इस जन्म में सुंदर एक बहुत ही नेक इंसान था। उसने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म के पाप कर्मों की सजा उसे इस जन्म में भोगनी पड़ी और कुदरत ने भी उसके साथ भी वही किया जो कि उसने उस व्यक्ति के साथ उस जन्म में किया था।
सुंदर ने गहनों की चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया और फिर बेरहमी से पीट कर उसे मार दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे कि उसने उस व्यक्ति को पीट कर मार डाला था। इस प्रकार इस जन्म में एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी सुंदर को अपने पिछले जन्म के पाप कर्म का दंड भोगना पड़ा, क्योंकि हमारे कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। वे कभी न कभी किसी न किसी जन्म में अपना हिसाब पूरा करने हमारे सामने आ ही जाते हैं। ऐसा कहकर वह संत खामोश हो गए। उन शिष्यों ने संत के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।